नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर औकात इंसान का दिल चाहता है कि वो उम्रे की सादत पर जाए या हज पर उसका बुलावा आए, लेकिन याद रखें कि ये चीज़ें पैसों से नहीं तोली जाती, ये पैसों से नहीं मिलती। इंसान जितना मर्जी पैसे वाला हो, दौलतमंद हो, अमीर हो, बादशाह हो, शाही हो, लेकिन बुलावा अल्लाह की तरफ से आता है, ये पैसे से नहीं जाता इंसान। अब कितने शख्स पैसों वाले हैं, वो दौलतमंद हैं, अमीर हैं, लेकिन हज या उम्रे की सादत से महरूम है। अब जैसे मक्के में, मदीने में ऐसे लोग हैं जो गाड़ियां चलाते हैं और पाकिस्तानी हैं, उनको 30-30 साल हो गए, लेकिन एक शख्स से पूछा गया उसको, आप कितना अरसा हो गया इस जगह पे? मक्के में था, टैक्सी चलाता था वहां। तो उससे पूछा गया कि आपको कितना अरसा हो गया, तो उस शख्स ने कहा कि मुझको 40 साल हो चुके हैं, बीत चुके हैं 40 बहारें कि मैं मक्के में मौजूद हूँ। तो उससे पूछा गया कि आपने हज उम्रा कितने किए, तो वो कहने लगा कि एक भी नहीं किया। अब बड़े अलमिया है कि इंसान, आप ज़हन नशीन करें कि अब एक शख्स मक्के में मौजूद होकर रहकर 40 साल से उम्रा हज नहीं कर पाया। अब ये इंसान की दौलतमंद होना या पैसे वाला होना ही काफी नहीं है। सबसे पहले उसकी तलब रसद उसकी देखी जाती है कि जो शख्स मांग रहा है या उम्रे पे, हज पे जाना चाहता है, इसके दिल में हज और उम्रे की सादत की जो है वो मोहब्बत कितनी है, अपनायत कितनी है, उसकी लगन कितनी है। फिर जब आपके दिल और दिमाग में ये चीजें महफूज होंगी तो वो आपको अल्लाह ताला बुलावा दे अता फरमाएगा और बुलाएगा वहां। लेकिन आपको एक छोटी सी टिप्स दूं कि जब आपका दिल करता हो मदीने मक्के जाने का, उम्रा हज करने का, शहादत हासिल करने का, तो याद रखें आप तैयारी पहले से कर रखें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इंसान किसी शहर में, जगह में, फंक्शन में जाता है तो उसकी तैयारी मुकम्मल होती है, तो उसको सिर्फ निकलना पड़ता है, तो किसी टाइम भी निकल सकता है। तो इसलिए जब आपको करना हो, आप अपना पासपोर्ट रेडी रखें। हज उम्रा करना हो, पासपोर्ट रेडी रखें, अपना एहराम वगैरह ये आप अपना रेडी रखें, तैयार रखें। इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला देखेंगे कि अब ये बंदा टलता नहीं है, इसका बुलावा देना चाहिए, तो फिर इंशाअल्लाह आपको बुलावा भी आएगा और अल्लाह ताला अपनी पाक सरजमीन मक्का और मदीने का सफर भी आपके मुकद्दर में इंशाअल्लाह लिखेगा। अब उसके लिए कौन सा अमल ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से नगाह मरकज बन जाए अल्लाह की और अल्लाह के हबीब की, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हासिल करके उम्रा और हज की सादत हासिल की जाए। अब जब आप ऐसा दिल और लगन और तड़प हो आपके दिलो दिमाग में, तो आपके लिए इंतहाई व मुजर्रब वजीफा आपको बतलाने जा रहा हूं कि जिसके पढ़ने पर अल्लाह ताला ने मुझको भी सादत बख्शी और इंशाअल्लाह वही दिल का राज आपको भी अता करने जा रहा हूं कि जिसके करने पर इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में भी अल्लाह मक्का मदीने का सफर लिखेगा और अपने रोजे की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सादत आपको नसीब करेगा इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला बैतुल्लाह का भी तवाफ कराएगा आपको। अब वो वजीफा क्या है कि आपने अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर और एक तस्बीह 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने पढ़ना है। और जब 10वें दाने पे पहुंचे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आपने पढ़ लेना, मुकम्मल कर देना 10वें दाने पर। तो इस तरह आप 2 तस्बीहां रोज पढ़ें,
انشاءاللہ تعالی 41 دن کا عمل ہے، 41 دن کے اندر اندر اللہ تعالی آپ کو بلاوا عطا فرمائے گا، اپنے گھر کا، روضہ رسول کا سفر عطا فرمائے گا۔ اور یہ آپ اپنا وظیفہ یاد بنائیں، یاد رکھیں، آپ جب وہاں سے ہو کر آئیں گے تو اس سے زیادہ تڑپ رکھیں گے، آپ کا دل کرے گا کہ آپ وہیں کے ہو کر رہ جائے، اور وہاں جنت البقیع، پھر وہاں کی زیارات کرنے کا ایسا شرف ہے کہ دل تو کرتا ہے روضہ جالی سے لگ جاؤں اور وہیں ہو کر رہ جاؤں، واپس نہ پلٹوں، ایسی تڑپ انسان رکھتا ہے۔ اور اللہ کرے کہ آپ کا بھی بلاوا ہو اور ہمارا بھی بلاوا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔